आईएएस बनना चाहती हैं आप? बोलिए तो आईएएस एक बार। देखिए इनको बोलने में के हाथ में क्या हो गया, दिखाइए हाथ दिखाइए अपना से लिखना चाहिए। कोई इनको प्रेरणा दिया, इंस्पिरेशन कहीं से? ना कोई में टॉप किया है, सब में टॉप। हाँ सब में टॉप किया है, अच्छा मार्क्स से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। फिलहाल अभी हम लोग दोस्तों मौजूद हैं छपरा के रामजयपाल कॉलेज में और अभी हमारे साथ एक ऐसी छात्रा मौजूद है जिन्होंने असंभव काम को संभव करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के हरपुर गांव निवासी अंकिता कुमारी जी, जो अपने हाथों से लाचार है। वो अपने हाथों से कोई काम नहीं कर सकती हैं और वो अभी इस समय परीक्षा देने आई हैं रामजयपाल कॉलेज में। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनसे बातचीत करके देखते हैं कि आखिर वो कैसे कर लेती हैं। अंकिता कुमारी, आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आई हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। कौन से ईयर में है आपका? तो आपके हाथ में क्या हो गया, दिखाइए हाथ दिखाइए अपना। हाथ से आप नहीं लिख पाती हैं? नहीं। मतलब कब से आपको ये बीमारी है? 5 साल। जब 5 साल की थी आप तब से आपको बीमारी है। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? हिंदी का। इंग्लिश का? हिंदी का। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये जो बच्ची है मतलब अभी ये बोलने में भी असमर्थ है, ऐसा इनको बीमारी हुआ है। इनके चाचा जी मौजूद है हमारे साथ, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि अभी ये बोल नहीं सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाचा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू। इनको ये कैसे हो गया बीमारी, मतलब? ये 2004 में इनको मेंजाइटिस हुआ जी। 5 साल की थी। 2004 में मेंजाइटिस हुआ, बुखार आ गया, उसके बाद में PMCH में भर्ती कराया गया। तो उसके बाद में 3 साल इलाज भी चला है, मुंबई दिल्ली सब जगह दिखाया गया। डॉक्टर बोले कि मतलब एक्सरसाइज, इनका हाथ काम नहीं करता है जी। और जितना भी काम है मतलब 2-3 साल इलाज होने के बाद में 2008-9 से ये प्रैक्टिस करते करते सब पैर से ही लिखना चालू कर दी। मतलब ये पैर से खुद से लिखना चाहिए, कोई इनको प्रेरणा दिया, इंस्पिरेशन कहीं से? ना कोई इंस्पिरेशन नहीं, धीरे धीरे करते करते अपना काम सब पैर से करने लगी। खाना खिलाने का काम जो है इनकी मम्मी करती है। अभी ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रही है, इसके पहले इन्होंने इंटर का और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनमें इनका कैसा प्रदर्शन रहा? और उसमें भी तो इन्होंने पैर से ही लिखा होगा। सब पैर से ही लिखी है, सब में टॉप किया है। सब में टॉप? हाँ सब में टॉप किया है, अच्छा मार्क्स से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। आप लोग सरकार से कभी कुछ मतलब रिक्वेस्ट नहीं किए? रिक्वेस्ट क्या, मीडिया कर्मी सब आते ही हैं, बहुत सारा मीडिया कर्मी आते हैं। सहयोग के लिए बोला गया कि आईएएस बनना चाहती है ये। अच्छा, आईएएस बनना चाहती हैं आप? बोलिए तो आईएएस एक बार। देखिए इनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर भी इनका जो सपना है आईएएस बनने का है और सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। नहीं, कोई मतलब सहायता नहीं मिला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी तक मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दे चुकी हैं और मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीज़न, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न, और अभी ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रही हैं। उसके बाद भी सरकार का इन पे कोई ध्यान नहीं गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएँ और इनका जो सपना है आईएएस बनने का, उनमें इसकी मदद करें। इसी के साथ धन्यवाद।